Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following is not permissible arrangement of electrons in an atom? तो हमें इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो है अरेंजमेंट राइट नहीं है एटम के लिए. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज क्वांटम नंबर्स. सबसे पहले हम क्वांटम नंबर्स के बारे में देखते हैं. तो n क्या है? हमारा n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और ये हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में. क्योंकि ये नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है तो ये क्या, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है. इट कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो नेक्स्ट है हमारे पास एल. एल क्या है? एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर. और ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल. इट टेल्स अस अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. और एल जो है वो किसके बीच में लाई करता है? इट लाइज बिटवीन 0 to n-1. तो ये 0 to n-1 के बीच में लाई करता है. नेक्स्ट इज एम. एम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. और ये हमें बताता है ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल. ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल. तो ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है. और एम जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है? इट लाइज बिटवीन -l टू +l. तो ये -l से +l के बीच में लाई करता है. लास्ट इज एस विच इज स्पिन क्वांटम नंबर. और ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन. सो इट टेल्स अस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन सिर्फ दो ही तरह की हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो इसकी वैल्यू या तो +½ होती है और या फिर -½ होती है. सो इट कैन अटेन ओनली टू वैल्यूज, +½ और -½ तो अब हम वन बाय वन ऑप्शंस चेक करते हैं जो हमें गिवन है. सबसे पहले ए पार्ट हमें गिवन है n इज इक्वल्स टू 5, l इज इक्वल्स टू 3, m इज इक्वल्स टू 0 एंड s इज इक्वल्स टू +½ तो हमें जो वैल्यूज गिवन है s की वो है +½ तो अगर हम देखें तो n जो है वो क्या होता है? वो पॉजिटिव इंटीजर होता है. तो n की वैल्यू क्या है? करेक्ट है. s स्पिन जो है वो +½ और -½ कुछ भी हो सकते हैं, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट. अब हम चेक करते हैं l. तो l होता है 0 to n-1. अगर हम n-1 निकालें तो इट विल बी 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4. तो n-1 आ गया 4. तो l की वैल्यूज आ गई 0, 1, 2, 3 एंड 4. तो यहाँ पे l की वैल्यू भी क्या हो गई? करेक्ट हो गई. सेकंड हमारे पास गिवन है m. तो m की वैल्यू क्या होती है? इट इज -l टू +l. अब क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू 3 है. तो जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इट विल बी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पे जो है m की वैल्यू 0 भी क्या है? करेक्ट है. तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई? करेक्ट स्टेटमेंट. n is equals to 3, l is equals to 2, m is equals to -3 and s will be -½ Similarly, n कोई भी इंटीजर हो सकता है. दैट मीन्स n की वैल्यू 3 इज करेक्ट. स्पिन +½ या -½ दोनों में से कुछ भी हो सकती है. दैट मीन्स स्पिन इज ऑल्सो करेक्ट. अब हम निकालते हैं l की वैल्यू. तो l इज 0 to n-1. तो यहाँ से n-1 हमारे पास क्या आएगा? इट विल बी 3 - 1 विच इज 2. तो l की वैल्यू भी क्या हो गई? करेक्ट हो गई. सिमिलरली अब हम किसके निकालेंगे? हम m के निकालेंगे. तो m क्या होता है? -l टू +l. तो यहाँ से m की वैल्यूज क्या आएंगी? इट विल बी -2, -1, 0, 1, 2.
क्योंकि एल की वैल्यू सिर्फ 2 तक ही लाई कर रही है, तो एम की वैल्यू 3 में नहीं जा सकती। दैट मीन्स दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो ये इनकरेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये परमिसिबल नहीं है। दिस इज नॉट परमिसिबल, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हम बाकी भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो थर्ड वन इज गिवन टू अस which is n is equals to 3, l is equals to 2, m is equals to minus 2, and l and s is equals to minus half। तो यहाँ पर n की वैल्यू करेक्ट है, हाँ s की वैल्यू भी करेक्ट है। और अभी भी हमने देखा कि अगर n की वैल्यू क्या हो, 3 हो, तो l की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। दैट मीन्स l की वैल्यू भी करेक्ट है। और अगर l की वैल्यू 2 है, इफ l is equals to 2, तो m की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी -2 -1 0 1 एंड 2। दैट मीन्स m भी करेक्ट है। तो ये क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। नाउ कमिंग अप टू लास्ट वन। तो हमें लास्ट जो गिवन है वो क्या गिवन है, इट इज n is equals to 4, l is equals to 0, m is equals to 0, and s is equals to minus half। अगेन एन कोई भी इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव, तो ये करेक्ट है। एस प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों एग्जिबिट करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। एल की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 0 टू n-1 विच इज n-1 अगर हम निकाल लें तो इट इज 4 - 1 विच इज 3। तो एल की वैल्यू हो गई 0 1 2 एंड 3। तो अगर एल की वैल्यू 0 है तो ये करेक्ट है। अब एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, आर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, बिकॉज माई एम की वैल्यू एल की वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकती। अगर एल 2 है तो एम भी मैक्सिमम -2 तक ही जा सकता है। So our correct option will be B. Hope you understood it well. Best of luck.